हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शिवेन सिंह है। आज हम देखेंगे कि RHL 8 के इसमें हम यूज़र मैनेजमेंट कैसे करते हैं, किस तरीके से हम यूज़र को मैनेज करेंगे, ये हम देखेंगे। उससे पहले अगर मेरे वीडियो में आप नए आए हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मेरे वीडियोज़ आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूज़र मैनेजमेंट का जो अभी ये आने वाले हैं, जो लिनक्स में हम पढ़ेंगे, कम से कम 2 या 3 वीडियोज़ इसके आएंगे, क्योंकि एक सिंगल वीडियो में पूरा यूज़र मैनेजमेंट बताने में वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम इसे 2 या 3 वीडियोस में बनाएंगे। तो सबसे पहले यूज़र मैनेज करने के लिए हम पहले जानेंगे कि लोकल यूज़र्स क्या होते हैं, फिर हम किस तरीके से यूज़र को मैनेज करते हैं ये देखेंगे हम लोग। फिर हम पासवर्ड्स कैसे मैनेज करते हैं और किस तरीके से हम सुपर यूज़र को एक्सेस करते हैं, मतलब एक लोकल यूज़र को हम किस तरीके से सुपर यूज़र की परमिशन देंगे, ये भी चेक करेंगे। तो हम आगे चलते हैं। तो जनरली यूजर्स जो होता है किसके लिए काम में आता है कि आपके मशीन पे लॉगिन करने के लिए। यूजर वो होता है जो आपके मशीन पे लॉगिन करेगा और उसके बाद आपके जो एप्लीकेशंस यूज करने हैं, आप एप्लीकेशंस उसके थ्रू ही यूज करते हैं। विदाउट यूजर आप मशीन पे लॉगिन नहीं कर सकते, चाहे फिर वो लिनक्स हो, चाहे मैक ओएस हो, चाहे आपको कोई भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करिए, तो यू शुड रिक्वायर यूजर्स। तो यूजर्स को जब हम देख रहे हैं इधर, तो उसे जनरली अगर आपको ये पता करना हो कि लिनक्स में आप कौन से यूजर से लॉगिन हो, तो आप आईडी कमांड लगा सकते हो। आईडी कमांड आपको डिटेल में बताएगा कि एक तो यूजर किससे लॉगिन है वो बताएगा, प्लस उसका यूआईडी क्या होता है, ग्रुप आईडी क्या होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर देगा। कहाँ जब आप आईडी कमांड यूज़ करते हो। RHL 8 क्या करता है कि कुछ आईडीज़ को रिजर्व करके रखता है, यूज़र आईडीज़। और जो यूज़र आईडी की हम बात करें, वो एक यूनिक नंबर होता है जो कि हर एक यूज़र को असाइन करता है रेड हैट, जिसमें से 0 से लेकर 999 तक यूज़र जो अपना लिनक्स है RHL, वो अपने पास रखता है। मतलब उसने रजिस्टर अपने पास करके सेव करके रखा हुआ है, वो उसके प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अगर आप उसके बाद ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप इस लिंक पे आप जाके देख सकते हो, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। अब उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं लोकल यूजर्स की, तो लोकल यूजर यहाँ 3 टाइप के होते हैं जब आप मशीन पे लॉगिन करते हो। जिसमें होता है, सबसे पहला आता है वो होता है सुपर यूजर, दूसरा होता है सिस्टम यूजर और तीसरा होता है रेगुलर यूजर। तो सुपर यूजर वो होता है जिसको हम लोग रूट बोलते हैं, या वो आपका एडमिन यूजर होता है, मतलब जिससे हम अपने मशीन पे लॉगिन करेंगे RHL 8 पे। प्लस जितने भी हमें एडमिन रिलेटेड काम होते हैं, हम सारे के सारे सुपर यूजर करते हैं, सुपर यूजर के तौर पे करते हैं। और उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, रूट। दूसरे होते हैं सिस्टम यूजर। सिस्टम यूजर वो यूजर्स होते हैं जो कि आपके प्रोसेस के लिए काम में आते हैं, जैसे अगर आप कोई एप्लीकेशन चलाना हो उसके लिए काम में आते हैं। प्लस आपके जितने भी प्रोसेस होती हैं पीछे की बैकग्राउंड की, उसके ऊपर काम में आते हैं। और जो सिस्टम यूजर्स होते हैं उनके लिए कोई लॉगिन शेल नहीं होता, नॉन इंटरेक्टिव शेल रहते हैं उनके लिए, क्योंकि वो बैकग्राउंड में प्रोसेस चलते हैं। तीसरे होते हैं रेगुलर यूजर्स, जो जनरल यूजर्स होते हैं, जो सिंपल हम लोग बाद में क्रिएट करते हैं। हम जैसे कि बाय डिफॉल्ट रूट आपके मशीन पे बनता ही है, उसे हम क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन जो रेगुलर यूजर हम क्रिएट करते हैं। तो अगर हम इसके जानना चाहिए, जैसे हमने बात ऑलरेडी हमने बात किया था कि RHL 8 जो है 0 से लेकर 999 तक जो यूजर आईडी रिजर्व करता है वो क्या होता है। तो सबसे पहला 0 जो रिजर्व किया हुआ है वो रूट यूजर के लिए, मतलब जो 0 आईडी रूट यूजर को मिला हुआ है। फिर UID 1 से लेके 120 तक वो की रिजर्व है आपके किसके लिए, कि जो कि आपके स्टैटिक प्रोग्राम रेड हैट के हैं, जो रेड हैट की प्रोसेस होती है उसके लिए। इसके बाद 201 से लेकर 999 तक ये रिजर्व है आपके सिस्टम प्रोसेसेस के लिए, ये एप्लीकेशंस के लिए, जो भी हम प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं या बैकग्राउंड में जो सर्विस चलती है उसके लिए। और मोर फिर जब हम लोग बात करते हैं यूजर 1000 के, तो 1000+ के बाद हमारे रेगुलर यूजर्स होते हैं। जब भी हम कोई यूजर क्रिएट करते हैं तो उसको वो वैल्यू मिलती है। तो ये तो हो गया हमारा, इसकी जो रेंजेस के बारे में हमने बात किए थे। इसके बाद अगर आपको यूजर्स के बारे में थोड़ा पता करने का है, तो जनरली यूजर्स की जो एंट्रीज होती है वो अलग अलग फाइल्स में होती है। जनरली फॉर एग्जांपल, अगर आपको देखने का, जैसे यहाँ पर पूरी जो यूजर की इन्फॉर्मेशन एक फ्लैट फाइल पे होती है जो कि ETC पासवर्ड में है, जहाँ पर आपके कुछ फील्ड्स होते हैं। इसमें 7 फील्ड्स होती है जो ETC पासवर्ड की फाइल होती है, जिसमें यूजर नेम, पासवर्ड, UID होती है, GID होती है, कमेंट्स होते हैं, होम डायरेक्टरी होती है और शेल होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है, मैंने एक ग्रेप करके एक यूज़र डाला हुआ है और उसकी पासवर्ड पे एंट्री देख रहे हैं। तो उसकी पासवर्ड अगर आप एंट्री देखोगे तो सबसे पहले जो यहाँ रेड में दिख रहा है वो है यूज़र नेम। इसके बाद जो एक्स है, एक्स का मतलब पासवर्ड है। अगर जो पासवर्ड हमने दिया हुआ है तो उसके डिनोट एक्स से कर रहा है। देन इसके बाद जो थर्ड नंबर है आपका यूज़र की आईडी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप कोई यूज़र क्रिएट करते हो मशीन पे, तो उसको जो वैल्यू मिलती है 1000 के 1 से चालू होती है, तो ये 1001 इसको मिला है, ये इसी का प्राइमरी ग्रुप आईडी है। इसके बाद इसके बाद यहाँ पर जो स्पेस दिख रही है ये कमेंट्स के लिए। तो कमेंट्स क्या होता है इसको हम आगे बताएंगे भी, और इसको करके भी दिखाएंगे किस तरीके से करते हैं। देन उसके बाद होम डायरेक्टरी, जहाँ पर आपका यूज़र का इन्फॉर्मेशन सेव होगा। और लास्ट में इसका होता है शेल, ये होता है इसका शेल जो इंटरैक्टिव शेल है, जहाँ से आप इसको लॉग इन करते हो।
सो गाइज और यूजर की एंट्री और कहाँ कहाँ होती है हम देखते हैं। चलिए हम अपने सो गाइज हम अब चलते हैं अपने लिनक्स की मशीन के ऊपर में। तो ये हमारी लिनक्स की मशीन आ गई है। तो हम एक बार लॉगिन कर लेते हैं इसके रूट से। और हम अपने टर्मिनल पे चलते हैं और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। गाइज आपके मशीन पे बाय डिफ़ॉल्ट कितने यूज़र हैं उसके अगर बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जानना है तो आप होम डायरेक्टरी पे जा सकते हो, कि बिकॉज जो होम डायरेक्टरी होती है वो हर एक यूज़र्स के लिए बाय डिफ़ॉल्ट भी बनती है। अगर हम यहाँ पर एल करते हैं तो गाइज यहाँ पर देखिए आपके पास 3 होम डायरेक्टरी है, यूज़र्स हैं, ABC करके, एक शिवेन करके और शिवदत्त। को पहचानोगे कैसे? एक तो सबसे पहला कि ये जो जो भी फाइल क्रिएट हुई है उसके ओनर और उसका जो ग्रुप है वो बाय डिफ़ॉल्ट वो है। और यहाँ पर अगर आप R2 देखोगे तो यहाँ पर क्या रूट दिख रहा है, इसका मतलब ये फोल्डर भी है। यहाँ पर आप पता चल जाएगा, बिकॉज जो यूजर्स होते हैं उनमें सिर्फ खाली अब जो ओनर होते हैं उनके पास ही फुल परमिशन होती है, बाकी अदर देन ग्रुप के लिए कुछ नहीं होता। तो यार इसे एक तो ये भी पता चल जाता है कि अभी करंटली वी हैव 3 डायरेक्टरीज, ABC, शिवेंद्र और शिवेन। तो अगर मुझे अभी पता करने का है कि शिवेंद्र के अंदर पे मतलब कहाँ कहाँ लॉगिन है, तो मेरे पास हमने ऑलरेडी बताया कि अपने पास कमांड आता है ग्रेप। अगर मैं शिवेंद्र करके देखता हूँ /etc पासवर्ड में इसकी एंट्री देखते हैं हम लोग। तो देखिए जैसे मैंने वहाँ पर आपको दिखाया था, शिवेंद्र यूज़र है, X मतलब पासवर्ड है, और यहाँ पर इसका 1001 मतलब ये पहला आईडी मतलब क्रिएट किया गया था। फिर उसके बाद ये इसका ग्रुप आईडी है, यानी कमेंट अभी कुछ भी नहीं है, इसकी होम डायरेक्टरी है और इसको शेल ये मिला है। दूसरी जगह में इसकी और एक एंट्री होती है जो पासवर्ड की होती है, हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे इसके बारे में। तो अभी जनरली अगर हमको यहाँ पर इसके बारे में देखना, तो ये था हमारा, जैसे हम ग्रुप में जाके यूजर्स को देखते हैं। तो अगले वाले वीडियोस में हम देखेंगे किस तरीके से हम यूजर्स को ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से हम यूज़र में बहुत सारे स्विचेस का यूज़ करके अलग अलग तरीके से उस पर काम कर सकते हैं, ये देखेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहे। थैंक यू।